नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग सुभद्रा सेनगुप्त की एक कहानी है जिसका नाम लजीज दाल है, देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेखिका ने बताया कि नवाब हसन अली जो कादिर खान की दुकान या ढाबा कह सकते हैं उसमें आते हैं और उसमें खाना खाने की बात करते हैं और वो ये पूछते हैं कि सबसे अच्छा सबसे बढ़िया क्या बनाते हो। तो कादिर ने बताया था कि मैं शाही दाल बनाता हूँ, शाही उड़द की दाल बनाता हूँ। कादिर की शर्तों के अनुसार नवाब साहब दूसरे दिन कादिर के ढाबे पर आकर खाना खाने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन जब दाल तैयार हो गई और कादिर ने ये समझ लिया कि अब इस दाल को खाने के लिए तैयार है और नवाब साहब को अब बुला देना चाहिए, तो वो अपने बेटे सादिक को भेजता है कि जाओ और नवाब साहब को बुला लाओ। नवाब साहब वहाँ पतंग उड़ाने में मशगूल हैं यानी बिजी हैं। उनके और भी मित्र हैं जो पतंग उड़ाने में साथ दे रहे हैं। कादिर डरते डरते इस बात को बताता है कि खाना तैयार है और अब आप खाने के लिए चल सकते हैं। नवाब साहब एक बार भूलते हैं, फिर सादिक को देखकर उन्हें याद आता है कि ये लड़का उस शाही दाल की बात कर रहा है जिसे हमें कादिर खान ने बुलाने के लिए बुलाया है। नवाब साहब कहते हैं हाँ ठीक है मैं चलता हूँ लेकिन वो समय पर चलने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनको पतंगबाजी में विशेष इंटरेस्ट आ रहा है। उनके एक मित्र ने सादिक को डांट दिया। सादिक जो है चुपचाप अपने टूटे हुए सपनों के साथ वापस लौटने लगा। उसे लगा कि अगर मैं नवाब साहब को लिए बिना ढाबे पर पहुंचा तो मेरे पिता बहुत गुस्सा होंगे और वो शाही दाल उठाकर किसी गरीब को दे देंगे या फेंक देंगे। सादिक जानता था कि उसके अब्बू का गुस्सा कितना भयानक है। ये तो नवाब हैं, स्वयं बादशाह भी ऐसी हरकत करें तो शायद सादिक उसको बर्दाश्त ना करे। तो कादिर खान के गुस्से को जानता था सादिक। तभी उसने देखा कि गली के दूसरे छोर पर उसका मित्र आमान एक पतंग उड़ा रहा है। उसको एक स्कीम आती है, एक योजना बनती है और वो आमान के पास जाता है और बताता है कि इस नवाब साहब की पतंग को तुम काट दो। जब वो नवाब साहब ऐसा कह करके वो अपने कार्य में पूर्ण होना चाहता है, फिर सादिक का मित्र आमान नवाब साहब की पतंग काट देता है। सादिक फिर दौड़ा नवाब साहब के पास जाता है और हसन अली से बोलता है कि खाना तैयार है, आप चलें। हसन अली की पतंग कट चुकी रहती है और वो ये सोचते हैं कि अब चल करके शाही दाल का ही आनंद ले लिया जाए। वो अपने सभी मित्रों के साथ ढाबे या दुकान पर आ जाते हैं और वहाँ आकर के वो खाना खाना शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सादिक नवाब साहब को दुकान पर ले आता है, उनको खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद नवाब साहब खुश होते हैं और उसको क्या इनाम देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि सादिक यानी कादिर का लड़का सादिक हसन अली को बुलाने उनके घर जाता है और वहाँ देखते हैं कि वो पतंगबाजी करते रहते हैं और पतंगबाजी में इतने मशगूल रहते हैं कि उससे बोलते हैं कि तुम चलो हम आते हैं। ऐसा कह के हसन अली वापस पतंग उड़ाने लगते हैं और सादिक दुखी मन से दुकान की तरफ चल पड़ता है। तभी वो देखता है कि गली के दूसरी तरफ छत पर पतंग उड़ाते हुए अपने दोस्त अमान जो सादिक का अच्छा मित्र था। सादिक को एक योजना आई कि वो किस तरह से अमान की सहायता ले करके हसन अली को दुकान पे बुला सकता है। उसने क्या किया, चलिए आज हम लोग देखते हैं। वह अमान की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा और चिल्लाया। वह सादिक अमान की तरफ दौड़ पड़ा यानी अमान के घर की तरफ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा जैसे बच्चे चिल्लाया करते हैं, अमान मेरे लिए कुछ करो मेरे दोस्त। उसने कहा, अमान मेरी सहायता करो, मेरे लिए कुछ करो मेरे मित्र। उसके दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है।
अचानक इस तरह से कहने से आमान घबरा गया और उसने सादिक से पूछा, क्या हुआ, क्या परेशानी है? तो सादिक ने बताया, वह नीली और रुपहली पतंग देख रहे हो, उसे तेजी से काट डालो। तो उसने बताया कि वह नीली और रुपहली, रुपहली मतलब गोल्डन कलर की, कह रहे हैं कि वो नीली और सुनहर जो रुपहली पतंग है वो उसे काट दो, उसे जल्दी से काट दो। वो पतंग जिसका परिचय आमान को सादिक दे रहा था वो नवाब हसन अली की पतंग थी, जिसे काटने के लिए सादिक अपने मित्र अमान से कह रहा था और वही सहायता वो मांग रहा था। अभी लो, उसके सादिक के मित्र अमान ने कहा, अभी लो, इसमें क्या परेशानी है? उसने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी काट देता हूँ इस पतंग को। अमान ने बुदबुदाया। वह पतंग उड़ाने में उस्ताद था। उस्ताद था मतलब एकदम एक्सपर्ट था, गुरु था। अमान पतंग उड़ाने में बहुत एक्सपर्ट था, गुरु था। उसने एक खास किस्म का मांझा बनाया था जिस पर कांच की परत चढ़ी थी, जिससे कुछ भी कट सकता था। अमान ने एक सादिक के मित्र अमान ने एक ऐसा मांझा, खास मतलब स्पेशल, किस्म मतलब टाइप, एक खास टाइप का, एक स्पेशल टाइप का मांझा बनाया था। मांझा है वो डोरी जिससे पतंग उड़ाते हैं, बनाया था जिस पर कांच की परत, परत मतलब लेयर, कांच की परत चढ़ी थी जिसमें कुछ भी कट सकता था। यानी कि अगर किसी की गर्दन भी आ जाए तो वो भी कट जाती थी। सादिक वापस नवाब साहब की हवेली की तरफ दौड़ा। सादिक जान गया कि अमान नवाब साहब की पतंग को जरूर काट देगा, तो वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए वापस नवाब साहब की हवेली की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां चढ़कर जब वह छत पर पहुंचा तब तक अमान ने नवाब साहब की पतंग से अपना मांझा उलझा दिया था। उसने एक झटका मारा। जब तक सीढ़ियां चढ़कर सादिक हसन अली के पास पहुंचता तब तक अमान ने नवाब साहब की पतंग को अपने उसमें उलझा लिया था, अपने मांझे में, और एक जोर का झटका मारा। ओह नहीं! नवाब साहब बेखस्ता चिल्लाए। बेखस्ता मतलब एकदम से अचानक। नवाब साहब की पतंग कट चुकी थी और नवाब साहब बहुत उदास हुए और अचानक चिल्लाए। उनकी पतंग झटके से लहराती हुई जमीन की तरफ आने लगी। उनकी पतंग आसमान में कट चुकी थी और जमीन की तरफ लहराती हुई आ रही थी। ठीक इसी समय सादिक ने अपनी उपस्थिति बताई। हुजूर, सादिक ने कहा, खाना आपके इंतज़ार में है, दाल बेहद अच्छी है। सादिक ने अपना परिचय दिया फिर से कि हुजूर, खाना इंतज़ार कर रहा है आपका, दाल बहुत अच्छी है, आप चलकर खाएं। अरे हाँ हाँ, नवाब साहब को औचक याद आ गया। औचक मतलब अचानक। पतंग तो गई, खाना ही खाएं। नवाब साहब को याद आया कि हमने कादिर खान को खाने पर आने के लिए बोला था और उनको अचानक याद आया और वो तुरंत ही खाना खाने के लिए चल पड़े। उन्होंने सोचा कि पतंग तो कट गई, अब चलकर खाना ही खा लिया जाए। नवाब साहब उनके दोस्त सादिक के साथ चल पड़े। नवाब साहब और उनके सभी मित्र सादिक के साथ दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान के नज़दीक पहुंचकर सादिक आगे दौड़ 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 कर पहुंच गया। जब दुकान के पास पहुंचे तो सादिक दौड़ता हुआ सीधे दुकान में पहुंच गया। उसका कलेजा धक धक कर रहा था। वह तेज दौड़ने भागने के कारण वह काफ़ी थक चुका था और उसका कलेजा, उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। अल्लाह, उसने दिल में इबादत की। इबादत करना मतलब प्रार्थना करना। उसने ईश्वर को प्रार्थना की, अब्बू को आपा मत आने खोने देना। आपा मतलब गुस्सा, संतुलन। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब्बू को आपा यानी संतुलन खोने मत देना। या खुदा, अभी तक कुछ देर ना हो गई हो। फिर उसने मन ही मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देर हो गई हो और मेरे अब्बू इसलिए गुस्सा हो रहे हों, भड़क जाएं। ऐसा मन में उसने सोचा। वह अब्बू के क्रोध से परिचित था सादिक, और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं
भूख का पारा गर्म तो नहीं हो गया। यानी उन्हें गुस्सा न आए, ऐसी प्रार्थना उसने ईश्वर से की। अभी तक कुछ देर नहीं हुई। हाँ, कादिर भुनभुनाया, तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? सादिक के पिता कादिर सादिक पर भुनभुनाने लगे, यानी गुस्सा हुए, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? नवाब साहब और उनके दोस्त दुकान में घुस गए। तभी उसके पीछे पीछे नवाब साहब और उनके दोस्त दुकान पर घुसे। सबसे अच्छे कमरे में दस्तरखान लगाया गया। दस्तरखान मतलब बैठने के लिए। सबसे अच्छा कमरा जो दुकान का था, उसमें बैठने की व्यवस्था बनाई गई। उसके ऊपर चांदी की खूबसूरत कटोरियों में खाना परोसा गया। कादिर ने चांदी की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कटोरियों में नवाब साहब को खाना पेश किया, क्योंकि नवाब साहब नवाब थे, स्पेशल थे, और उनके लिए सब कुछ खास होना चाहिए था। जैसे ही वो कालीन पर बैठे कादिर मियाँ लेकर आ गए, और कादिर मियाँ गए। पीछे पीछे मक्खन में डूबी गर्मा गर्म रोटियां लिए सादिक भी आ गया। नवाब साहब जैसे ही कुर्सी पर बैठे, कालीन पर बैठे, सादिक और कादिर दोनों खाना लेने चले गए। कादिर मियाँ दाल लेकर आए और सादिक देसी घी में डूबी हुई तंदूरी रोटी लेकर आ गए। नवाब हसन अली ने रोटी का एक निवाला तोड़ा, निवाला यानी एक बाइट, टुकड़ा। हसन अली ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, दाल में डुबोया और राते से छुआकर मुंह में रखकर चबाया। हसन अली ने खाना शुरू किया। रोटी के एक टुकड़े को तोड़ा, उसे दाल से भिगोया, फिर थोड़ा सा रायता उस पर लगाया और उसको मुंह में डालकर चबाने लगे। सादिक दम साधे देख रहा था। सादिक अपनी सांसें रोककर आश्चर्यचकित होकर नवाब साहब को देख रहा था कि क्या इनको दाल पसंद आएगी। वाह, वे बोले। अचानक नवाब साहब के मुंह से प्रशंसा का भाव निकला। वाह! कादिर मियाँ ने शाही दाल तो सीधे बहिश्ता से आई है। बहिश्ता यानी स्वर्ग से। उन्होंने कहा, कादिर मियाँ, आपकी दाल तो इतनी अच्छी है कि ऐसी दाल तो लगता है कि स्वर्ग में ही बनती होगी। ऐसा उन्होंने कहा। मैंने इससे बेहतर कोई चीज़ आज तक नहीं चखी। नवाब साहब ने बड़े ही दिल्लगी के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ कादिर मियाँ की दाल की प्रशंसा करना शुरू किया और कहा, ये दाल तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से आई है, और इससे बेहतर मतलब बढ़िया चीज़ यानी वस्तु को मैंने आज तक नहीं खाया। यहाँ तक कि रोगन जोश भी इसके आगे फीका है। रोगन जोश मुस्लिमों के या मुगलों के घरों में बनाया जाने वाला एक कोई व्यंजन है जिसे खाते थे, जो बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। तो नवाब साहब ने कहा कि इसकी तुलना रोगन जोश व्यंजन से भी नहीं कर सकते। उस रोगन जोश भी इस दाल के सामने फीका है। उसके दोस्त भी चिल्ला चिल्ला कर जोरदार वाह वाह कर रहे थे। हसन अली तो प्रशंसा कर ही रहे थे। उनके दोस्तों ने भी उस दाल की खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। आप इनाम के हकदार हैं, हसन अली ने कहा। हसन अली ने कादिर से कहा, आप इनाम के हकदार यानी आप इस लायक हैं कि आपको इनाम दिया जाए। आपका अधिकार बनता है कि आप इनाम लें। जो भी आपकी मर्जी हो मांग लीजिए। सादिक की दुआएं कबूल हो गईं। हसन अली ने कहा, जो भी चाहिए कादिर मियाँ आप मांग सकते हैं। दिन भर में पहली बार कादिर मियाँ मुस्कुराए। लेखिका बता रहे हैं कि कादिर मियाँ दाल बनाने, उसको प्रस्तुत करने, नवाब साहब के खाने तक में इतने टेंशन में थे, इतने परेशान थे कि क्या कहना। अब नवाब साहब की बातों को सुनकर उनके मन को तसल्ली हुई और उनके मन में मुस्कुराहट उत्पन्न हुई, और वो पहली बार मुस्कुराए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, बड़े बाजार में इमाम बाड़े के पास एक अच्छी सी दुकान मिल जाए बस। तो कादिर ने भी अपनी इच्छा प्रस्तुत की। लखनऊ के इमाम बाड़ा के पास एक अच्छी सी दुकान मिल जाए। हसन अली ने कहा, दी। हसन अली ने उनको वो दुकान दे दी।
हसन अली ने ककड़ी कबाब में डुबाकर निवाला खाते खाते कहा। उन्होंने अपने एक नौकर को बुलाकर कादिर मियाँ की तरफ इशारा किया। नौकर खिदमतगार में झुककर सलाम किया और नगदी से भरी एक थैली कादिर मियाँ के हाथ पर रख दी। कादिर मियाँ ने प्रसन्नतापूर्वक नवाब साहब के तोहफे को स्वीकार किया। नवाब साहब ने ककड़ी कबाब में डुबोकर खाई और अपने एक नौकर को बुलाया। नौकर को बुलाकर उन्होंने कादिर मियाँ की तरफ इशारा किया। नौकर ने झुककर सलाम किया और कैश से भरा हुआ एक थैला कादिर मियाँ के हाथ में दे दिया। यह काफ़ी होगी, कम हो तो और मांग लेना। नवाब हसन अली ने कहा, इस पैसे से तुम वहाँ पर एक अच्छी दुकान खरीद सकते हो। अगर तुम्हें कम लगता है तो तुम मुझसे और मांग सकते हो। और मुझे कुछ और शाही दाल और रोटियां दो। उन्होंने कहा, और मुझे कुछ और दाल और रोटियां दो। नवाब हसन अली ने कहा। नवाब हसन अली को खाना बहुत पसंद आया था और वो और मांग रहे थे। सादिक बैठा बैठा अब्बू को मेहनत की खातिरदारी करते देख रहा था। सादिक बैठा हुआ था और अपने अब्बू की को देख रहा था कि वो किस प्रकार मेहमानों की खातिरदारी यानी स्वागत किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। उसने पाया कि उसके अब्बू मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उसने देखा कि हमारे अब्बू मन ही मन खुश हो रहे हैं। अब वे अमीर हो जाएंगे। उसके मन में ये विचार था कि धीरे धीरे अब हमारी दुकान बड़ी हो जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। वह अपने अब्बू को बाद में बताएगा कि उसने नवाब साहब को वक्त पर लाने के लिए कैसे अमान को उनकी पतंग कटवा देने की चाल चली थी। सादिक सोच रहा था कि सब काम जब समाप्त हो जाएगा तो मैं अब्बू को बताऊंगा कि कैसे मैंने अमान की मदद से नवाब साहब को सही समय पर यहाँ पर लाया था। वह जानता था कि सुनकर अब्बू हंसेंगे और उसे भी कुछ नकदी देंगे। वह जानता था कि इस बात को सुनकर अब्बू बहुत खुश होंगे और उसे कुछ पैसे देंगे। मुमकिन है पूरी एक मोहर ही दे डालें। मुमकिन है यानी संभव है, हो सकता है कि वो एक पूरी मोहर ही उसे दे दें। मोहर यानी सोने की मोहर हुआ करती थी। उसे लेकर वह अमान के साथ बाजार जाकर पतंगे खरीदेगा और कुल्फी फालूदा खाएगा। उसने मन में विचार किया कि मैं अमान को भी गिफ्ट दूंगा, उसे भी खाने के लिए फालूदा खिलाऊंगा और पतंगे उसे दिलाऊंगा। सादिक बैठा बैठा मुस्कुराया जा रहा था और नवाब हसन अली खाए चले जा रहे थे। सादिक बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था और नवाब हसन अली खाना खाए चले जा रहे थे।